हम अपनी दुर्बलताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। बंगाल के एक बहुत बड़े आचार्य हो गए, आचार्य केशव चंद्र सेन, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। ब्रह्म समाज के, वो जो नया ब्रह्म समाज बना था, उसके बहुत बड़े आचार्य थे। स्वामी विवेकानंद जी भी युवावस्था में उनके पास जाया करते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे। गृहस्थ थे, उनकी एक कन्या थी। तो उस समय इन लोगों ने नियम बनाया, इस ब्रह्म समाज वालों ने, कि कन्या का विवाह एक इतनी उम्र के पहले नहीं करेंगे, फिर जाति प्रथा हम नहीं मानेंगे, कन्या को पढ़ाएंगे, ऐसे सब नियम बनाए। उसी समय कूच बिहार के राजा, उन्होंने केशव चंद्र की कन्या अपने राजकुमार के लिए मांगी। अब सबके सामने ये प्रश्न आया, द्वंद्व आया कि ये केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सारे कलकत्ते में घोषणा करते थे कि बाल विवाह नहीं करेंगे, अंतर्जातीय विवाह हम करेंगे, जाति की बात नहीं देखेंगे, पढ़ाएंगे, इस प्रकार की सब बातें। किंतु जब ये प्रश्न आया तो हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है, भाई उसकी कन्या और राजरानी बनने वाली है, स्वयं राजा ने अपने लड़के कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तो सब उनके जो अनुयायी थे केशव चंद्र सेन के, बड़े बड़े लोग थे, वो सोचने लगे कि अब देखें ये क्या करते हैं। तो केशव चंद्र सेन जी ने ऐसा कहा कि भगवान की इच्छा है कि ये विवाह हो, और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ब्रह्म समाज टूट गया, दो भाग हो गए। विजय कृष्ण गोस्वामी आदि बड़े आचार्य लोग उनसे अलग हो गए कि केशव बाबू ने अपने ही बनाए कि नियमों को तोड़ दिया, अपनी कन्या का विवाह कर दिया, बड़ी उनकी निंदा हुई। पर भगवान श्री राम कृष्ण देव को लोगों ने बताया, कुछ लोग आए, बड़ी केशव बाबू की निंदा की, कहते अरे क्या कहते हो तुम लोग, केशव की निंदा करते हो, चुप रहो। केशव गृहस्थ है, उसका कर्तव्य था, जब कन्या के लिए ऐसा योग्य वर मिला तो क्यों नहीं करेगा। ये दृष्टि देखिए, ठाकुर के मन में केशव के प्रति प्रेम था, कोई अहंकार नहीं था। उनके जो दूसरे लोग थे, उन्होंने केशव बाबू की क्या दुर्बलता थी ये सोचने का प्रश्न नहीं है, पर ये श्री रामकृष्ण देव जो कह रहे हैं गृहस्थ था, उसका कर्तव्य था। तो ऐसी परिस्थितियों में भी गृहस्थ हो या सन्यासी हो, उसके स्वधर्म का जहाँ प्रश्न आता है तो स्वधर्म के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। प्रत्येक के जीवन में आया। विवेकानंद जी के जितने गुरु भाई थे, सबके जीवन में देखिए, आज हमारा रामकृष्ण संघ 100 वर्ष पुराना है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, तब से कितने लड़के सन्यासी यहाँ हुए हैं, कितनी बच्चियाँ शारदा मठ में सन्यासिनी ब्रह्मचारियाँ हुई हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे आए सन्यासी होने के लिए, कितने ऐसे हैं कि जिनके घर में सारी सुविधाएं थी, माँ बाप ने अनुमति दी, तब से आज तक। अभी हम लोगों की संख्या कोई 1300-1400 है, तो इन 100 वर्षों में कितनी बार 1300-1400 हुए और मरते गए। तो इन लोगों को त्याग करना पड़ा, माँ बाप को कष्ट देना पड़ा। कितने ऐसे सन्यासी हमारे संघ में अभी भी हैं जो माँ बाप के इकलौते थे और कोई नहीं, केवल एक माँ बाप को छोड़ दिया कि नहीं, क्यों, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उन्होंने देखा लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, ईश्वर की कृपा से यदि मैं आध्यात्मिक जीवन में चल सकूं, आध्यात्मिक जीवन बिता सकूं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, मेरा कुल पवित्र हो जाएगा, जननी कृतार्थ हो जाएगी, लोक कल्याण होगा। आज अपने एक माँ बाप को छोड़कर जीवन बिता सकूं, कुलम पवित्र कृतार्था, मेरा कुल पवित्र हो, जननी कृतार्थ हो जाएगी। अपने बाप को छोड़ कितने माँ बाप की सेवा करते हैं। ऐसे सन्यासी हमारे यहाँ हैं, ऐसे युवक ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनके माता पिता परिवार वालों को कष्ट हुआ, हो रहा है, किंतु सबसे बड़ा स्वधर्म तो आत्मकल्याण है, सबसे बड़ा स्वधर्म तो ईश्वर की प्राप्ति है। जिन लोगों ने त्याग का मूल्य दिया है, ईश्वर की कृपा से यदि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक अनुभूति हो, तो उनके आगे पीछे की 7 पीढ़ी तर जाएगी, कितने लोगों का कल्याण होगा। तो इस प्रकार स्वधर्म के पालन में जब मूल्य देने का प्रश्न आए तो तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर
स्वधर्म से कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, जब जो हम कर रहे हैं उस कर्तव्य की पूर्ति। और वही फिर से प्रश्न, उस कर्तव्य की पूर्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति, वासना की पूर्ति, ये मापदंड हमेशा रखना पड़ेगा। स्वधर्म के पालन से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, वही स्वधर्म है। जिसके पालन से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, वो स्वधर्म नहीं। तो छोटे छोटे कार्यों से हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज मैं भगवान में अपना मन लगाना चाहता हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता है। ठाकुर ने कहा, अच्छा किसमें तुम्हारा मन लगता है? उसने कहा, महाराज मैंने एक मेष, एक भेड़ पाल के रखा है, उस भेड़ की सेवा करता हूँ, क्यों उसको बहुत चाहता, उसमें मेरा बहुत मन लगता है। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब क्या करना, इसके बाद जब तुम उस भेड़ को घास खिलाओ, दाना खिलाओ, चराने ले जाओ, तो सोचना कि उसमें नारायण है, उसमें भगवान विराजमान है, भगवान समझकर उसकी सेवा करो। उसी भेड़ की सेवा के द्वारा उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। अब देखिए, स्वधर्म उसका वही था, पर भेड़ पालना स्वधर्म नहीं था। स्वधर्म था भेड़ पालन के द्वारा ईश्वर प्राप्त करना। तो ये स्वधर्म का मापदंड रखना चाहिए। ये मापदंड अगर हमारे जीवन में है तो फिर हम स्वधर्म का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं। तो कैसे जाने, उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने राजमार्ग बताया। यदि तुम्हें स्वधर्म नहीं मालूम हो रहा हो, क्या हमारा स्वधर्म है, माता पिता की सेवा करें कि घर संसार देखें कि पत्नी और बच्चे को लेकर अलग रहें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपसे निवेदन करूं, स्वधर्म कोई जीवन की सभी समस्याओं का समाधान किया हुआ कोई नियम, कोई फार्मूला, विधि नहीं है। जैसे श्योर सक्सेस किताबें मिलती हैं कॉलेज और स्कूलों के बच्चों के पास करने की, सब प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर लिखा हुआ स्वधर्म आपका स्वधर्म नहीं है। दूसरे के द्वारा निर्णय किया हुआ स्वधर्म कभी मेरा स्वधर्म नहीं हो सकता। तो उत्तर पुस्तिकाओं को लिख के परीक्षाओं में पास हो सकते हैं, जीवन की परीक्षा में नहीं पास हो सकते। जीवन की परीक्षा में स्वयं परीक्षा देनी होगी। और क्या परीक्षा देनी होगी? जब भी स्वधर्म का प्रश्न, कर्तव्य पालन का प्रश्न आए तो तुरंत आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। ये सारा निवेदन उसके लिए है जो जीवन में श्रेय चाहते हैं। आपको स्मरण होगा, गीता जब प्रारंभ हुई थी, गीता का प्रवचन प्रारंभ हुआ था, तो हमने एक मूल प्रश्न अर्जुन का आपके हमारे सबके लिए हम लोगों ने अपने सामने रखा है, यत् श्रेयः स्यात् तत् निश्चितं ब्रूहि। जिससे मेरा श्रेय होगा, जिससे मेरा परम कल्याण होगा। और प्रथम अध्याय की चर्चा के समय हम लोगों ने देखा था कैसे दुर्योधन की वृत्ति, धृतराष्ट्र की वृत्ति, शकुनी की वृत्ति हमारे जीवन में श्रेय नहीं करने देती है। तो शकुनी भी कह सकता था, मैं स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं उसका मामा हूँ, मेरा काम ही है कि भांजे को अपने सब सुविधा की व्यवस्था करूँ। ऐसा नहीं है। तो ये जो मूल बात है, स्वधर्म के पालन के लिए सारा दायित्व तो अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। दूसरों के द्वारा दिया गया धर्म हमारे लिए परधर्म होगा, स्वधर्म नहीं होगा। चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो। तो जब जीवन में कर्तव्य पालन का प्रश्न आए, स्वधर्म के पालन का प्रश्न आए, तो सबसे पहले ये प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा, ये मेरी अहम पूर्ति या वासना पूर्ति के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छाओं की से पूर्ति के लिए स्वधर्म का बाना, स्वधर्म का जामा तो मैं नहीं पहन रहा हूँ। या अपनी जो आकांक्षाएं हो सब उसकी पूर्ति के लिए स्वधर्म का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। ऐसा अगर हो तो तुरंत समझ लेना चाहिए स्वधर्म नहीं, और विचार करें। न पता लगे तो सत्संग करें, गुरुजनों से परामर्श करें, शास्त्र पढ़ें, किंतु विचार करके निर्णय स्वयं करें कि ये हमारा स्वधर्म, इस कर्तव्य के पालन के द्वारा मेरे जीवन का विकास होगा, आत्मिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, और अधिक उन्नत और अधिक उन्नत मेरा व्यक्तित्व दिनों दिन उन्नत होता जाएगा। तो स्वधर्म की ये जो पहचान है कि स्वधर्म के पालन से व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता। जिसके पालन से दुख हो स्वधर्म नहीं। दूसरों को दिख सकता है कि बड़ा कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा होगा, किंतु उस व्यक्ति को
स्वधर्म के पालन में कोई कष्ट नहीं लगता है। अभिमन्यु के जीवन में प्रश्न आया, क्षत्रिय कुमार था, स्वधर्म के पालन का प्रश्न आया। चक्रव्यूह की रचना हुई है और दादा और पिता आदि सब लोग वहाँ नहीं हैं। चक्रव्यूह में जाना आवश्यक है, धर्म का नियम। उस समय क्षत्रिय कुमार था, उसका धर्म था। उसने कहा कि दादाजी मैं इसमें प्रवेश करना जानता हूँ, पर निकलने का मार्ग मुझे पिताजी ने नहीं बताया था, नहीं जान पाया था। तो उसको युधिष्ठिर ने कहा ठीक है बेटा, तुम जाते हो तो जाओ। तो अपना स्वधर्म पालन करने के लिए गया और स्वधर्म पालन करते हुए उसके शत्रुओं ने अधर्म से उसका वध किया, पर अभिमन्यु का कल्याण हुआ उससे। तो स्वधर्म के पालन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अधर्मियाँ आए, वो मापदंड नहीं। मापदंड ये है कि ये स्वधर्म मुझे मिला है, ये मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं है, मेरे अहंकार की पूर्ति नहीं है। तो ऐसा जब प्रश्न जीवन में आता है तो ये प्रश्न हमेशा के लिए सुलझा दिया जाएगा नहीं। प्रत्येक बार, आज एक प्रश्न आया, एक प्रसंग आया, उस प्रसंग का हमने समाधान कर दिया। उस समाधान के पश्चात स्वाधीनता की लड़ाई में मेरी उम्र के जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपने सब देखा होगा कि कितने ऐसे परिवार थे जहाँ कमाने वाला एक है या सद्यः विवाहित, अभी विवाह हुआ है, घर में नई बहू है, कुछ है, पर नेताओं ने आदेश दिया कि हाँ देश की समस्या है, करो या मरो। तो नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माता पिता को छोड़कर, रोजी रोटी छोड़कर देश का कल्याण, लोक कल्याण, देश स्वाधीन होगा तो करोड़ों लोग सुखी रहेंगे। अब इस देश की सेवा के लिए, देश मातृका की सेवा के लिए, अपने माता पिता की सेवा, अपने नववधू की सेवा का प्रश्न छोड़हीन हो गया। उसको छोड़कर लोगों ने बलिदान दिया। कैसे बलिदान दिया? शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वनाम धन्य लोग थे, इनका स्वयं वर्ण किया हुआ स्वधर्म था कि आज भोग हमारे जीवन का आदर्श नहीं है, देश ऐसी कठिन परिस्थितियों में है। उस समय उन्होंने उस स्वधर्म का वर्ण किया। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, घर में, परिवार में, जब हम अपने स्वार्थ का त्याग करके परिवार की सेवा में लगते हैं, हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए जो ही हम परिवार का उपयोग करते हैं, ये परधर्म हो गया, उससे हमारा मंगल नहीं होगा। तो इस प्रकार स्वधर्म एक विशाल क्षेत्र में जीवन में कार्य करता है। इस स्वधर्म का पालन जीवन में वही व्यक्ति कर सकता है जो अर्जुन के समान भगवान से पूछता है, मेरा श्रेय किस में है, मेरा परम कल्याण किस में है। जब तक यह दृष्टि कि मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, मनुष्य के जीवन का प्रयोजन तो ये भोग नहीं है, मनुष्य के जीवन का प्रयोजन संसार का सुख नहीं है, ये तो रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ी से ऊपर उठकर जिस परम में जाना है हमको, जिस मोक्ष में जाना है, उस मोक्ष में जाने के लिए स्वधर्म सोपान है, सीढ़ी है। इसलिए मैं स्वधर्म का पालन करता हूँ। तो स्वधर्म पालन के लिए विचार और सत्संग, जब भी स्वधर्म पालन के संबंध में मन में भ्रांति आए तो हमेशा ये विचार करना चाहिए कि कठिनाई के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। स्वधर्म का पालन कष्टप्रद हो सकता है, दुख का कारण हो सकता है, कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग का प्रसंग आया है, इसलिए तो ऐसा नहीं लग रहा है। यदि ऐसा लग रहा हो तो स्वेच्छा से त्याग का मैं वर्ण करूँगा, स्वेच्छा से कष्ट सहूँगा, इससे मेरे परिवार के अन्य लोगों का कल्याण होगा और भी लोगों का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। तो लोक संग्रह और सेवा ये स्वधर्म के तत्व हैं। तो जब भी हमारे जीवन में स्वधर्म का प्रश्न आए, इस प्रकार ध्यान रखकर तब स्वधर्म के पालन का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण 36वें श्लोक से लेकर जो चर्चा, तृतीय अध्याय में 43 श्लोक हैं, 43, तो 36वें श्लोक से 43वें श्लोक तक साधना के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अर्जुन ये सब सुनने के बाद भगवान से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो कहा वो सबसे मैं सहमत हूँ, पर एक बहुत बड़ी मेरी समस्या है। वो समस्या क्या है?
ये तृतीय अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु क्या है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, हे सखा, आप कह रहे हैं ये ठीक है, पर मेरे मन में समस्या है कि मनुष्य स्वयं जो नहीं चाहता है उसको बाध्य होकर ऐसा करना पड़ रहा है। जो मैं नहीं चाहता हूँ, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा देव है, कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझसे वो करा ले रही है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। कौन मुझको असत कर्म करने में लगाता है, कौन ऐसा तत्व है जो मुझे स्वधर्म का पालन नहीं करने दे रहा है, पर धर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और बलपूर्वक जैसे बैल को बांधकर कोई ले जाता है उस प्रकार मुझसे करा रहा है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, और ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक है, मार्मिक है, इस पर विस्तार से विचार करना होगा। तो ये अर्जुन का प्रश्न है और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। ये अर्जुन, यही काम, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, यही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला है, ये महापापी है, इसको ही इस विषय में तू वैरी जान, शत्रु जान, आदि उसकी चर्चा है। ये चर्चा अगली बार होगी, किंतु वो होगी 29 तारीख के रविवार को। आगामी रविवार 22 तारीख को है, उस रविवार मैं बेलूर मठ में रहूँगा। उस दिन यहाँ आश्रम के अंतेवासियों तथा हमारे आश्रम छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है। उस भजन संध्या के आयोजन में हमारे विद्यार्थी यहाँ से रहेंगे। तेजपाल मुझसे मिल लेना रहे उस दिन यहाँ आना बांसुरी बजाने के लिए। तो हमारे विद्यार्थी और अंतेवासी लोग वही 5 से 6 1 घंटे आपकी सेवा में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद 22 और 29 के रविवार में पुनः मैं आपकी सेवा में रहूँगा। उस समय आगे की चर्चा होगी। आज यहीं समाप्त। आप सब लोग आगामी रविवार सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।